वालेकुम बच्चों, आप सब ठीक हो गए। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बहुत मेहनत कर रहे हो कि अपने एमडी कैट एग्ज़ाम्स के लिए। और अल्लाह ताला से यही दुआ है बेटा कि आप सबको अल्लाह ताला आप लोगों की जो है वो मंजिल है उस पे इंशाल्लाह अच्छे से आप लोगों को लेके जाए, कामयाब करे। आपके नसीब में जो बेहतर है अल्लाह ताला जो है आपके नसीब में लिख दे। और अल्लाह पाक आप सबको बहुत कामयाब करे। अच्छे बच्चों, ये जो है एमडी कैट के पास पेपर्स हैं। और ये एमडी कैट के पास पेपर्स की वीडियो बनाने का मकसद ही यही है बच्चों कि आप लोगों को जो सवालात हैं उनमें जो कन्फ्यूजन्स होती है कि पास पेपर में सवाल ये आया था, इसमें आंसर की में ये था, तो आप लोगों को ये कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। बेटा फर्स्ट ईयर से मैंने स्टार्ट किया है और पहले चैप्टर का नाम है हमारे पास जो हम लोग इस सीरीज में करेंगे ए सवेरे लाइफ। सही। और ये एक्चुअल पॉइंट पास पेपर्स हैं, नॉट ओनली फ्रॉम सिंध प्रोविंस, फ्रॉम ऑल ओवर द पाकिस्तान। जितने पास पेपर्स जो थे हम कलेक्ट कर सके थे हमने किए। और उसमें हमने मेंशन भी कर दिया कि अगर सिंध एमडी कैट का है तो सिंध एमडी कैट लिख दिया, पंजाब का है तो पंजाब लिख दिया, बलूचिस्तान इस्लामाबाद किसी भी पोर्ट का है और उसके साथ ईयर भी हमने कोशिश करी मेंशन कर दें। देखो बच्चों, अगर आप लोग प्रैक्टिस एमसीक्यूज करोगे वो भी सही है, लेकिन एक्चुअल में जो सवाल आ चुके हैं ना ये वो पीडीएफ है बेटा। सही है, ये वो वीडियो है। तो इससे आप लोगों को बहुत आसानी हो जाएगी कि अच्छा इस तरह सवाल आते हैं, तो आप लोगों को इससे इतनी आसानी हो जाएगी कि आप लोग को इंशाल्लाह पैनिक नहीं होगा जब आपका एनएमडी कैट होगा। और मैं इसमें इंशाल्लाह तकरीबन सारे चैप्टर्स जो है जल्द अज जल्द वो वीडियो में अपलोड करता रहूंगा। मैं बहुत सारे एमसीक्यूज हर एक चैप्टर के करवाऊँ तो थोड़ा सा टाइम कम है, तो एटलीस्ट मैं कोशिश करूंगा 50-60 एमसीक्यूज हर चैप्टर के आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के करवा दूं, ताकि ये आप लोगों के लिए यूजफुल साबित हो जाए। आमीन। बेटा सबसे सबसे पहले इस एनएमडी कैट के सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है? वायरसेस हैव देयर ओन राइबोसोम्स फॉर प्रोटीन फॉर्मेशन। नहीं, वायरस के पास कोई राइबोसोम नहीं होता, कोई ऑर्गेनल नहीं होता, क्योंकि वायरस 100% सेल नहीं है। न्यू वायरल राइबोसोम्स आर फॉर्म्ड आफ्टर वायरल डीएनए एंटर्स अ सेल। नहीं, ऐसे वायरल राइबोसोम्स तो नहीं बनते जो वायरल डीएनए एंटर होता है सेल में। वायरल आरएनए भी तो एंटर हो सकता है। स्टेटमेंट बतानी करेक्ट। वायरसेस डू नॉट नीड राइबोसोम्स फॉर प्रोटीन फॉर्मेशन। भाई नहीं, वायरसेस को राइबोसोम्स की जरूरत नहीं फॉर प्रोटीन फॉर्मेशन। मेरा बेटा, वायरसेस को जरूरत पड़ सकती है लेकिन ये होस्ट के अंदर। सही है, वायरसेस यूज द होस्ट राइबोसोम्स फॉर देयर ओन रिक्वायरमेंट्स। तो ये बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि बेटा वायरस जो है वो इंट्रासेल्युलर पैरासाइट्स होते हैं, यानी कि इनको होस्ट चाहिए चाहिए होता है अपनी रिक्वायरमेंट्स, अपनी रेप्लिकेशन के लिए। तो ऑप्शन डी डेल्टा सही। क्वेश्चन नंबर 2, शेप ऑफ टोबैको मोजाइक वायरसेस। टोबैको मोजाइक वायरस जो है, जो टोबैको मोजाइक डिजीज अर्लीस्ट प्लांट डिजीज कॉज करी थी उसने। तो बेटा इसका शेप है रॉड शेप। कैप्सिड की सिमेट्री अगर लिखी होती तो हेलिकल शेप, और अगर वो नहीं है कैप्सिड की सिमेट्री, अगर ये ऑप्शंस है, और अगर अपीयरेंस भी आता तो रॉड शेप करते। ये वाले सवाल पे भी रॉड शेप है, और अगर कैप्सिड की सिमेट्री पूछते और वहाँ पे हेलिकल होता तो हेलिकल करते आप, बेशक वहाँ पे रॉड होता। सही है, तो हेलिकल, कैप्सिड और अपीयरेंस क्या क्या आता है? रॉड शेप अपीयरेंस। द कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 3, द कंप्लीट मेच्योर इन्फेक्शियस वायरस पार्टिकल इज नोन एज विरियन। ये लाइन पूरी विरियन की है बेटा, क्योंकि जब वो इन्फेक्शियस नेचर पे आ जाता है होस्ट में जाने के बाद उसके डीएनए आरएनए पे या जीनोम पे कंट्रोल हासिल करके, तो उसको विरियन कहते हैं। ऑल वायरसेस और तमाम वायरसेस 2024 का सवाल है। क्या थे बेटा ये? क्या तमाम वायरसेस क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स तो नहीं होते जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, वो तो प्लांट्स वगैरह हैं। प्रीडेटर्स भी नहीं है, हीटरोट्रॉफ्स भी नहीं है। सही है, ये मरे हुए भी तो नहीं खाते। सही है, तो हम डिकम्पोजर्स भी नहीं कह सकते। ये जो है वो प्रीडेटर भी नहीं है। सही। पैरासाइट्स, पैरासाइट्स कौन होते हैं? जो अपने होस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं। सही, और अपना फायदा करते हैं। फर्स्ट इन्फेक्शियस डिजीज, पहली इन्फेक्शियस डिजीज विद एन इफेक्टिव मेथड ऑफ प्रिवेंशन। सही है, ये विच लिखा हुआ है, विद है। तो बेटा इफेक्टिव मेथड ऑफ प्रिवेंशन यानी कि जिसका प्रिवेंशन का मेथड आया, कौन सी ऐसी पहली डिजीज थी और वॉज डेवलप्ड जो है वो किसकी वजह से हुई थी? तो उन्होंने आपसे पूछा, तो बेटा ऑब्वियसली वो वायरल डिजीज थी। सही है, तो वैकोमोजाइक डिजीज अगर प्लांट्स की बात करें हम। इन्फेक्शियस डिजीज इज कॉज बाय विरॉइड। विरॉइड बेटा कौन से वायरसेस होते हैं जिनमें कैप्सिड नहीं होता? उनको नेकेड वायरसेस कहते हैं। जेनेटिक मटेरियल है लेकिन ये कैप्सिड नहीं है इनमें, तो ये इस वायरस से भी स्मॉल होते हैं। तो ये विरॉइड्स प्लांट्स पे डिजीज कॉज करते हैं। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, पीएसटीबी वायरस। लेकिन यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि यहाँ पे तो वो है नहीं। मैड काउ डिजीज तो कौन कॉज करता है? प्रायॉन्स, हटा दो। मिस्टीरियस ब्रेन इन्फेक्शन ही प्रायॉन्स ही सारे। हेपेटाइटिस ए भी नहीं है। हेपेटाइटिस डी। आपकी सिंह बोर्ड में एक चीज जो है वो मिसिंग है, कम लिखी हुई है, वहाँ पे लिखा हुआ है देयर इज नो सच एविडेंस। ऐसा कोई एविडेंस नहीं है ह्यूमंस में विच इज कॉज बाय विरॉइड। एक एविडेंस है बेटा, हेपेटाइटिस डी, डेल्टा हेपेटाइटिस। सही है। अगर आप हेपेटाइटिस डी से बचना चाहते, पास पेपर का सवाल क्या था कि आप हेपेटाइटिस बी, बीटा, एचबीवी की इन्फेक्शन से बचने के लिए जो वैक्सीन इस्तेमाल होती है वही एच डी बी, हेपेटाइटिस डी वायरस के लिए भी बचा सकती है एक इंसान को।
सही है। CD4 रिसेप्टर्स, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, CD4 रिसेप्टर सब जगह पाए जाते हैं इन ऑल टाइप ऑफ सेल्स, ये जो दिए हुए हैं एक्सेप्ट ब्रेन सेल्स। सही है, याद रखना इन सब में CD4 है, इन सब में CD4 है। और रशियन साइंटिस्ट डिस्कवर दैट, रशियन साइंटिस्ट बताओ जिसने कहा था कि ट्रांसमिशन ऑफ वायरसेस हो सकती है। पुराने सिन बोर्ड में सवाल इसका आंसर है, अब मिल जाएगा आपको। तो उसने कहा था किसके बारे में, वायरसेस के बारे में। साइंटिस्ट का नाम क्या था, इवानोस्की। मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। सही है। क्वेश्चन नंबर 9, एग्जांपल्स ऑफ रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग डिप्लॉयड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस। रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग है, रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग है। सही है। उसके बाद फिर आपका अल्लाह भला करे आरएनए से यानी कि डीएनए बनाते होंगे। सही, आरएनए से डीएनए बनाते होंगे। तो ये कौन है यार, चिकन पॉक्स, वेरिसेला जोस्टर वायरस नहीं है, हेपेटाइटिस बी वायरस भी नहीं है, रेब्डो वायरस भी नहीं है, तो एचआईवी। रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरस था वो एचआईवी, जो आरएनए से क्या बनाते हैं, डीएनए। और उसके पास खुद का क्या होता है, एसएसआरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। दो आरएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनमें 9 जीन्स होती हैं। वायरसेस आर कॉल्ड नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस एंटिटीज। वायरसेस को नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस एंटिटीज, शह माना जाता है, बिकॉज दे हैव कैप्सिड टू इन्फेक्ट द होस्ट, दे कॉज इन्फेक्शंस एंड कैन ओनली रेप्लिकेट इनसाइड द होस्ट सेल। अच्छा लग रहा है ये। सही, कैप्सिड से तो इन्फेक्शन नहीं होता, होस्ट को हटा दो। दे आर पैथोजेंस एंड कॉज इन्फेक्शंस, पैथोजन विच कैरी डिजीजेस। अच्छा, they can replicate inside as well as outside the host cell। बी तो बिल्कुल भी नहीं है, they can replicate only inside the host cell। तो बेटा चार्ली बिल्कुल बेस्ट है। they cause infections and can only replicate inside living cell। कभी कभार एमसीक्यूज चूज द बेस्ट जैसे लगते हैं, तो उसमें भी आपको देखना है, स्पेसिफिक पे कभी जाना होता है बिल्कुल। फॉलोइंग आर वायरल डिजीज, इन सब में से सारी वायरल डिजीज है एक्सेप्ट एड्स, एचआईवी, पोलियो, पोलियो वायरस, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस वायरस, साइफिलिस बची बेटा। ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो कि बैक्टीरिया की वजह से होती है, जिसका नाम है ट्रिपोनीमा पैलिडम। सही। क्वेश्चन नंबर 12, स्किन कैंसर है भाई, ह्यूमन में कॉज बाय एचआईवी इज कॉल्ड स्किन कैंसर। कौन सा सिखाया था बच्चों, कैपोसी सार्कोमा। सही है, गॉशेस डिजीज, वही लाइसोसोम वाली है। एचआईवी डिस्ट्रॉयज, एचआईवी ऑब्वियसली ये डिस्ट्रॉय करते हैं हमारा इम्यून सिस्टम। ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस बी एंड सी, भाई हेपेटाइटिस के अच्छे से करके जाना। बोलोगे तो मैं इस पे भी एक टॉपिक पे बना दूंगा, आप 5-10 मिनट की वीडियो। हेपेटाइटिस के टॉपिक्स अच्छे से करके जाना, पुरानी सिन बोर्ड में भी है। आप इसके वायरस का नाम, इसकी ट्रांसमिशन। सही है। ए और बी की वैक्सीन बन चुकी है, सी की नहीं बनी। सही है, वैक्सीन का पूछे, ए और बी की बन गई है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के जरिए से। ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस बी एंड सी कैसे होती है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, बी एंड सी लिखा हुआ है, मदर टू चाइल्ड, ये भी सी। सी वाला भी जो है वो हेपेटाइटिस सी वाला है, फूड एंड वाटर। तो इसमें जो बहुत करीब करीब है वो ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स हैं। बी एंड सी की ट्रांसमिशन में अल्फा बड़ा जबरदस्त है। सही, ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। ब्लड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, ब्लड प्रोडक्ट्स ऐसे मेडिसिन हैं जो इंसान के ब्लड से बनाई जाती हैं, ताकि बाकी इंसानों में एनीमिया, प्लेटलेट काउंट के जो मसले हैं वो ठीक कर सकें। सही बच्चों। अब हम बढ़ते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 15, which of the following best this characterizes a virus with unenveloped plus strand RNA। इनमें से ऐसी कौन से करेक्टर ऑप्शंस है जिसमें आप सबसे बेस्ट जो है वो करेक्टराइज कर सकते हो, पहचान सकते हो वायरसेस को, जिनके पास अनएनवेलप्ड प्लस स्ट्रैंड आरएनए है। अनएनवेलप्ड या प्लस स्ट्रैंड, अनएनवेलप्ड से भी ज्यादा प्लस स्ट्रैंड, यानी कि ये ट्रांसक्रिप्शन नहीं करेंगे। पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव सेंस में क्या फर्क होता है, पॉजिटिव सेंस विदाउट ट्रांसक्रिप्शन, नेगेटिव सेंस विथ ट्रांसक्रिप्शन। यानी कि उनका एमआरएनए जो होता है वो डायरेक्टली जो है वो ट्रांसलेशन करता है, तो एक्ट जो है वो इनडायरेक्टली। सही है। हाँ, यहाँ पे एक्ट इनडायरेक्टली लिखा हुआ है, यानी कि इनडायरेक्टली से मुराद है कि वो पूरा प्रोसेस से नहीं गुजरेंगे, इन शॉर्ट। सही है, तो ये चीज़ है। तो यानी कि इन शॉर्ट एक्ट एक्ट इनडायरेक्टली का मतलब आप ये समझ लो, विदाउट ट्रांसक्रिप्शन, विदाउट ट्रांसक्रिप्शन। सही। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग डस रेबीज स्प्रेड, इसमें बहुत ज्यादा मसले आते हैं। भाई देखो, अगर यहाँ पे लिखा होता ना कि ह्यूमंस में रेबीज का सबसे बेस्ट, सबसे कॉमन जो है वो कौन है पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, तो आप कहते हैं कि भाई वो डॉग्स हैं। यहाँ पे ह्यूमंस का स्पेसिफाई नहीं, तो सबसे ज्यादा जो है वो मतलब ऑब्वियसली ह्यूमन से ज्यादा और भी ऑर्गेनिजम्स है इस दुनिया में। किंगडम एनिमेलिया तो बहुत बाद में आते हैं उस हिसाब से, तो बेटा ये ह्यूमन स्पेसिफाई नहीं, तो आपको फॉक्स करना है। फॉक्स जो है वो एक मेजर, एक प्राइमरी तौर पे एक जो है वो एजेंट, कॉजिटिव एजेंट, कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म माना जाता है रेबीज का वर्ल्ड वाइड। द हेपेटाइटिस विच पास फ्रॉम मदर टू हर चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हेपेटाइटिस सी। चार्ली। सही। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, अच्छा ए और जो आपका हेपेटाइटिस ए और सी है, सही, इन सब के नाम।
जैसे हेपेटाइटिस ए है इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस, सी बी है इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस, बी का एक और नाम है सीरम हेपेटाइटिस। सही। वायरस एंटर्स इनटू द बॉडी, वायरस एंटर हो गया, एंड इंटेंस टू प्रोड्यूस डीएनए फ्रॉम आरएनए। ये आरएनए से डीएनए बनाते हैं। ऑब्वियसली इसके पास एंजाइम कौन सा होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो एचआईवी के पास होता है। हेपेटाइटिस इज कॉज बाय, हेपेटाइटिस इज कॉज बाय वायरस, हेपेटाइटिस वायरस। साइफिलिस इज कॉज बाय बैक्टीरिया नोन एज ट्रिपोनीमा पैलिडम। थोड़ी सी मेरी मानना, और लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल को भी देख लेना, वो ऑटो सिलेबस है, और कुछ बैक्टीरियल डिजीज भी देख लेना एहतियातन। वैसे हालांकि प्रोकैरियोट्स चैप्टर आपके एमडी कैट में नहीं है। एड्स में डी स्टैंड्स फॉर, कितना आसान सवाल है, डी स्टैंड्स फॉर डेफिशिएंसी। रेबीज इज कॉज बाय, रेबीज इज कॉज बाय रेब्डोवायरस है। सही है। विच डिजीज कॉज बाय साइफिलिस वायरस, साइफिलिस वायरस से कौन सी डिजीज होती है सर, वो उससे तो साइफिलिस ही होती है सर। और यहाँ पे तुम देखो ना साइफिलिस का वायरस लिखा हुआ है। साइफिलिस का वायरस कब होता है सर, गोनोरिया, साइफिलिस, जेनिटल हर्ट्स, तो भाई साइफिलिस का तो बैक्टीरिया होता है, तो भाई नहीं सर, इसमें कुछ मामला बन नहीं रहा सर। सही है। तो नन ऑफ दीज। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एड्स, एक्सेप्ट। इन्फेक्टेड ब्लड से भी होता है शेयरिंग, इन्फेक्टेड नीडल से भी होता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी होता है, बस इससे नहीं होता शेकिंग हैंड्स विद इन्फेक्टेड पर्सन। अगर आपको एक्सेप्ट जब भी देना तो जरा गौर से देखना, पता चला जल्दबाजी में आप लोगों ने आखिरी वर्ड नहीं देखा। और एलिमिनेशन टेक्निक जरूर रखना कि जो नहीं है बिल्कुल वो हटा दो पहले। बलूचिस्तान एमडी कैट में क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 25। द लेस कॉमन कॉज ऑफ एचआईवी, लेस कॉमन कॉज कौन सी है, मॉस्किटो बाइट। बाकी सारी जो है वो मोस्ट कॉमन कॉज है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू प्रिवेंट एचआईवी ट्रांसमिशन ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन। एचआईवी ट्रांसमिशन आप रोकना चाह रहे हो किसी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान, तो आप कौन सा मेथड इस्तेमाल करोगे। बाय स्क्रीनिंग ब्लड फॉर एचआईवी बिफोर इट इज ट्रांसफ्यूज, बाय बॉइलिंग ब्लड बिफोर ट्रांसफ्यूजन, बाय यूजिंग नहीं, बाय स्क्रीनिंग ब्लड। आप पहले ब्लड को स्क्रीन कर लो ना भाई, पता चल जाएगा एचआईवी है या नहीं है। पॉजिटिव है तो है, नेगेटिव है तो नहीं है। पोलियोमाइलिटिस मोस्टली अकर्स इन चाइल्डहुड। पोलियो वायरस जो मोटर न्यूरॉन्स अफेक्ट करता है। वायरसेस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ शेप भी है, एनवेलप भी है, न्यूक्लिक एसिड भी है, न्यूक्लियर एसिड है, कोई मसला नहीं है। ऑल ऑफ दीज। सही बच्चों, अगला सवाल आपके पास कौन सा है। सिम्टम्स ऑफ हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस के सिम्टम्स क्या क्या है भाई। लॉस ऑफ इम्यूनिटी, ब्लड कैंसर, लॉस ऑफ हेल्पर टी सेल, नहीं नहीं नहीं, नन ऑफ दीज। फटीग होता, येलोइंग ऑफ स्किन होता, समझ में आता। लिवर इश्यूज होते। द कन्वर्जन ऑफ लाइसोजेनिक साइकिल, लाइसोजेनिक साइकिल बैक्टीरियोफेज की लाइटिक साइकिल में जब कन्वर्ट होती है उस फिनोमेना को इंडक्शन कहते हैं। कभी भी वो एंटर हो सकता है ना लाइटिक साइकिल में, टेम्परेचर के ऊपर नीचे से, स्पेशली यूवी रेडिएशन से। सही है। वाई आर रेट्रोवायरसेस प्लेस्ड इन अ सेपरेट क्लास ऑफ आरएनए वायरसेस, रेट्रोवायरसेस को सेपरेट क्लास पे क्यों रखा गया। रेट्रोवायरसेस, लेट मी टेल यू वंस अगेन, आर दोस वायरसेस which have their own genetic material known as RNA, and they prepare DNA from their RNA. Say, since it is a reverse of transcription, that's why they are known as retro, which means opposite, which means backwards. सही है? तो रेट्रोवायरसेस ये उल्टा काम करते हैं बेटा, क्योंकि they use reverse transcriptase to make DNA and RNA। सही है। तो मैं डीएनए फ्रॉम आरएनए होना चाहिए था ये। सही। चलो ऊपर नीचे स्पेलिंग या मिस्टेक या ग्रामर मिस्टेक हो जाए मसला नहीं है, आप लोग प्लीज परेशान नहीं होना। क्वेश्चन नंबर 32, एग्जाम्पल ऑफ वायरसेस हैविंग अ पॉलीहेड्रल, पॉलीहेड्रल शेप ये वाला होता है बेटा। तो ये आप मुझे बताइए। तो इसमें 252 है कैप्सुमर्स, तो बेटा ये एडिनो वायरस है जो कॉमन कोल्ड कॉज करता है। द कंप्लीट, ये वो दोबारा सवाल, द कंप्लीट, अच्छा इसमें जरा देखो, कंप्लीट मेच्योर एंड इन्फेक्शियस पार्टिकल ऑफ वायरस इज नोन एज, अब उसका आंसर तो विरियन है। तो बेटा ये ऑप्शन गलत दिए हुए थे उन्होंने। अब तो मोलिसरी तो 2024 में बच्चों ने क्या किया होगा, ना जिनोम है, ना कैप्सुमर है, ना एनवेलप है। तो ज्यादातर बच्चों ने इसको प्रायोन किया होगा मेरे हिसाब से। ये नियरेस्ट भी नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना है, छोड़ तो नहीं सकते। द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ मीजल्स, मीजल्स का बेटा पैरामाइक्सो वायरस। सही। क्वेश्चन नंबर 35, इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ बैक्टीरियोफेज द लाइसोजाइम्स आर रिक्वायर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ इन्फेक्शन प्रोसेस। लाइसोजाइम कब चाहिए होता है, जब बैक्टीरियल सेल वॉल तोड़नी होती है, पेनिट्रेशन। सही है। Question number 36. Dash is transmitted through infected blood and hypodermic syringes. Hypodermic syringes जैसे ये syringe है मिसाल के तौर पे, तो उसके और आगे जो एक syringe होती है, पतली सी निडल। सही है। तो बेटा उससे तो HIV लगता है। क्वेश्चन नंबर 37, what of the following virus contains single stranded DNA, single stranded DNA, पार्वो वायरस, SSDNA, पार्वो वायरस, जो कि नाइन पार्वो वायरस भी कहलाते हैं, डॉग्स में होता है, और इंसानों में स्लैप चीक डिजीज कॉज करता है, यानी कि गाल जो है वो काफी रेड हो जाता है, रेडनेस ऑफ स्किन। नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ सेल वॉल इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, यार एसेलुलर लाइफ में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, चलो
इसमें बेटा ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव में, ग्राम पॉजिटिव में तो बस आपके पास क्या है, एक लेयर है, दो या तीन लेयर्स है, नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ सेल वॉल इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। इसका तो आंसर आपको अल्लाह भला करे, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव, नंबर ऑफ, हाँ एक है, नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ सेल वॉल इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, काफी थिक होती है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इज एन एग्जांपल ऑफ पोकाई बेसिलस प्लियोमॉर्फिक और स्पाइरल, स्पाइरल बेटा स्पाइरल, सही है। बैक्टीरियल सेल हैव एबिलिटी टू मेंटेन इट्स शेप थ्रू, बैक्टीरिया के सेल की एबिलिटी टू मेंटेन इट्स शेप थ्रू सेल वॉल, कैप्सूल, सेल वॉल इन स्लाइम, और सिर्फ स्लाइम। अपना शेप की बात हो रही है ना, तो आई वुड गो विद सेल वॉल, सही है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्पाइरल शेप बैक्टीरिया, एस्केरिचिया कोलाई, स्पाइरल शेप होता है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डिसइंफेक्टेंट्स, ये देखो सारे प्रोकैरियोट्स के, टू कंट्रोल बैक्टीरियल ग्रोथ एक्सेप्ट टिंचर ऑफ आयोडीन, इससे नहीं रुकता, बाकी सबसे रुक जाता है। वायरस इज व्हाट टाइप ऑफ एजेंट, वायरस इज इन्फेक्शियस एजेंट। द मॉलिक्यूल्स यूज टू कंट्रोल वायरस, इन आपने इम्यूनिटी में पढ़ा होगा, इंटरफेरॉन आर दोज प्रोटीन्स विच इंटरफेयर इन वायरल रेप्लिकेशन, सही, वायरस को कंट्रोल करना, इंटरफेरॉन्स, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स आपने पढ़ा होगा इम्यून सिस्टम में। अच्छा मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 45, द प्रो वायरस, प्रो वायरस कौन सा होता है, जब एचआईवी का वायरस जो है उसका जेनेटिक मटेरियल और ह्यूमन सेल का जेनेटिक मटेरियल मिक्स हो जाते हैं, तो बेटा वो क्या बनाएगा, चंदा, वो बनाएगा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डीएसडीएनए, क्योंकि अब वो डीएनए बन चुका है, वो आया था तो वो आरएनए था, उसने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से अपने आप को डीएनए बनाया सिंगल स्ट्रैंडेड, और हमारे डीएनए के साथ मिक्स होके वो डबल स्ट्रैंडेड बन गया। सेल वॉल में भी एब्सेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, आर्काई बैक्टीरिया में तो नहीं थी, कभी कभार बैक्टीरिया में भी नहीं हो सकती, लेकिन आर्काई के साथ और कोई है नहीं, फंजाई में होती है, तो बेटा ले देखिए मेरे पास ये मजबूरी बची है, बैक्टीरिया एंड आर्काई। स्ट्रक्चर फॉर्म बाय इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन यानी कि अंदर की तरफ फोल्ड होने से कुछ स्ट्रक्चर्स बनते हैं बैक्टीरिया में, उसके पूरे बैक्टीरियल सेल वॉल में, बल्कि इसको मैं इस तरह बनाता हूँ, यही उसकी समझो सेल मेम्ब्रेन है, फिर उसके ऊपर उसकी सेल वॉल, इसको मीजोजोम कहते हैं बेटा, मीजोजोम, ऑल्टरनेटिव टू माइटोकॉन्ड्रिया, मीजोजोम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बैक्टीरिया, इनमें से ऐसा कौन है भाई जो बैक्टीरिया नहीं है, इसमें से हाइफो माइक्रोबियम बैक्टीरिया नहीं है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इंशाल्लाह। A virus recognizes its specific host organism by which characteristic? ठीक है, अब वायरस जो है वो पहचानते हैं अपने स्पेसिफिक होस्ट को बाय विच कैरेक्टरिस्टिक, उसके जीनोम से, मेन चीज जीनोम है, मेन चीज जीनोम है। चूज द ऑर्गेनिज्म विच रिक्वायर्स अ सिंगल सेलुलर जीन टू इनकोड द प्रोटीन मेकिंग अप द ऑर्गेनिज्म। चूज द ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म आप चूज करो भाई, विच रिक्वायर्स अ सिंगल सेलुलर जीन, जिसको एक सिंगल सेलुलर जीन चाहिए होती है टू इनकोड द प्रोटीन मेकिंग अप द ऑर्गेनिज्म, टू इनकोड द प्रोटीन मेकिंग अप द ऑर्गेनिज्म। वैसे अपने पास में वेरीफाई कर लेता हूँ, हाँ, क्योंकि इसमें ना प्रोटीन का उन्होंने वहां से जिक्र कर दिया है, ऑर्गेनिज्म तो नहीं, खैर प्रायोन्स, और जीन इनकोड का आगे मैं इसको कहूँगा प्रायोन्स, सही है, क्योंकि वो उसको प्रोटीन बनाना है ना, सही। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट भाई करेक्ट है, नम्स एम्प्टी कैट, वायरसेस यूज अ होस्ट राइबोसोम्स फॉर देयर ओन, वायरसेस डू नॉट नीड वायरल राइबोसोम, तो हम लोग अभी कर चुके हैं, वायरसेस यूज अ होस्ट राइबोसोम्स। शेप ऑफ टोबैको मोजाइक वायरस, रॉड शेप। 53 द कंप्लीट, ये आ चुका है, ऑल वायरसेस आर पैरासाइट्स आ चुका है। फर्स्ट इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में क्या बताया था, ये वायरल डिजीज थी भाई। डैश इन्फेक्शियस डिजीज इज कॉज बाय विरॉइड हेपेटाइटिस डी। न्यूमरस बहुत सारे अपॉर्चुनिस्टिक डिजीजेस हो जाती हैं कौन सी बीमारियों में, एड्स में। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस जो हमेशा रेडी रहते हैं हमारे पास आने के लिए बॉडी के अंदर इन्फेक्ट करने के लिए हमें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। A combination of alpha interferon and ribavirin is used for the treatment of hepatitis. A combination of alpha interferon and ribavirin. I would go with 58 का B. 58 का B, if I'm not wrong, 58 का डेल्टा C। ठीक है, सही, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। Recent studies on HIV reveal that the virus infects and multiplies it dash but not cause recent studies on HIV beta monkeys, आपको पता है चिंपैंजीज वहीं से आया ना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स ओनली विच कंटेन द इंफॉर्मेशन, बेटा ये आपके पास सिर्फ प्रायोन्स है, फिर प्रोटीन का जिक्र आ गया ना, मिसफोल्डेड प्रोटीन्स या इन्फेक्शियस प्रोटीन्स,
हाउ मेनी स्ट्रैंड्स आर प्रेजेंट इन मेच्योर एचआईवी? मेच्योर एचआईवी में आरएनए के कितने स्ट्रैंड्स होते हैं? दो स्ट्रैंड्स होते हैं, और दोनों स्ट्रैंड्स में मिला के 9 जीन्स होती है। सही बच्चों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, अच्छा एक हम काम करते हैं, मैं इसको जो है इसको एक मिनट, लेट मी चेक, क्योंकि ये तो आपके पास एनिमिलिया तक के सवाल आ रहे हैं। ये इसके बाद देखो ना, ये इसके बाद वही वाले आ रहे हैं, एनिमिलिया के ही आ रहे हैं। हाँ, मैं इसको फिर यहाँ तक मैं आपको बताता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस हैज अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम? विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस हैज अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम? तो एचआईवी तो नहीं है, डीएसडीएनए इसके पास। सही है। क्या लगता है बच्चों, स्मॉल पॉक्स या इन्फ्लुएंजा? तो इसके पास आपका है इन्फ्लुएंजा, स्मॉल पॉक्स। इन स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स। कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय एडिनोवायरस। याद रखने डी एस डी एन ए वाले, डी एस डी एन ए, एस एस आर एन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया? हाँ, साइफिलिस, ट्रिपोनिमा पैलिडम। ट्रिपोनिमा पैलिडम कॉजेस साइफिलिस। विच वन इज नॉट एन एसटीडी? इनमें से कौन सी ऐसी बीमारी है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं? भाई, एड्स भी है, गोनोरिया भी है, साइफिलिस भी है, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस जो जेनिटल हर्प्स कॉज करता है वो भी है। तो बच्चा बेटा, ब्रेन की इन्फ्लेमेशन नहीं है ये मेनिंजेस की इन्फ्लेमेशन है, और ये एक सिर्फ वायरल डिजीज है। सही, एसटीडी नहीं है ये। तो ये मेनिंजाइटिस हो गया। हाँ, मेनिंजेस कितनी होती है बच्चों? ड्यूरा मैटर, एरेक्नोइड मैटर, पाया मैटर। मलेरिया is transmitted in human beings by a female Anopheles mosquito. Which of the following bacteria is used for developing vaccine against tuberculosis? कौन सा ऐसा बैक्टीरिया जो इस्तेमाल किया गया है टीबी के खिलाफ, जो है वैक्सीन बनाने के लिए? क्या होगा बच्चों इसका? सैल्मोनेला टाइफोसा, नो, माइकोबैक्टीरियम बोविस, इकोलाई, या ट्यूबरक्लोसिस? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। 68 का इसके आंसर की में दिया हुआ है डेल्टा। 68 का आंसर की में दिया हुआ है डेल्टा। सही है। आप इसको चेक करना और आप मुझे इसमें बताओ कि आपको कौन सा लगता है। सही है, ये वाला आप पे छोड़ता हूँ सवाल में, क्योंकि इसके आंसर की में दिया हुआ माइकोबैक्टीरियम बोविस। सही है, तो इसका मुझे बताओ। और यहीं से हम लोग इस लाइफ के बाद, अब तो ये खत्म हो गया, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में आप लोगों को इसका करवाऊंगा। 68 का डेल्टा दिया हुआ है, आप लोग चेक करो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सही है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।